जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बहुत टाइम से स्ट्रक चल रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से हार मान रहे हैं, अपनी सिचुएशन से हार मान रहे हैं, और जिन लोगों को लग रहा है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यूनिवर्स जो भी आपको मैसेज दे रही है, माता रानी जो भी आपको मैसेज दे रही हैं, आपको उस मैसेज को स्वीकार करना है। और अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, मुझे भी नहीं पता डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देगी, डिवाइन आपको क्या बताएगी, उनमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। क्योंकि रीडिंग देखना सिर्फ काफी नहीं होता है ना। आप अगर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। रीडिंग इज जस्ट लाइक कि आपको पता चल जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है ना। तो चलिए देर ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं सभी के लिए प्रेयर्स करूंगी माता बगलामुखी से कि अगर आपकी जीवन में कोई शत्रु है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो माता रानी वैसे ही उसकी जीवा का कीलन करें, जिससे कि वो हमेशा स्तंभन की देवी हैं, कीलन करती हैं, बुरी शक्तियों का नाश करती हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसी ऊर्जा ना रहे। माँ बगलामुखी आपके जीवन से सारी परिस्थितियों को, सारी नकारात्मकताओं को, सारी सिचुएशंस को उससे दूर कर दें, और आप अपने जीवन में जो हार मान चुके हैं वो अपने जीवन में खुशियां लाने में सक्षम हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे ये एनर्जी मैच कर रही है, या जितनी एनर्जी मैच कर रही है, उतना ही आप अपनी लाइफ में इनको अप्लाई कीजिएगा ना। अननेसेसरी का प्रेशर अपनी लाइफ में बिल्कुल मत लीजिएगा कि मेरी लाइफ में तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नहीं, वीडियो का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। पहले एक ही एनर्जी लूंगी। हम्म, बहुत ज्यादा ना टायर्ड फील कर रहे हैं, है ना। आपकी जो फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप पे किसी बात का बहुत गहरा असर हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ चीजें ऐसी हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। आपको कई बार लगता है नजर दोष है, आपको कई बार लगता है तंत्र मंत्र है, आपको कई बार लगता है कि मेरे अपने कर्मों का कुछ है। बट जो भी चल रहा है ना, वो आपकी एनर्जी को हमेशा लो रखता है ना। मे बी आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हों ना, छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी हो जाती हो, छोटी छोटी बात पे अगर कई बार आपकी परिस्थिति ऐसी हो जाती होगी कि जो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये आप ही के बारे में बात की जा रही है, या आप ही को बोला जा रहा है। इस तरह की परिस्थिति भी आपके जीवन में हो रही होंगी। एक टाइम बहुत अच्छा था जब आप एक मैजिशियन, मतलब हर चीज बड़े आराम से कर जाते थे। हर चीज, कोई भी कितना भी नेगेटिव परिस्थिति क्यों ना हो, आप बड़े आराम से उस परिस्थिति से निकल जाते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से ना आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना, कोई भी कार्य आप कर नहीं पा रहे हैं। और अगर कुछ चीजों में एक्शन लेते भी हैं ना, तो उसका रिजल्ट जो है खराब ही आ रहा है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबिलिटीज कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए ना। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज ना आपको लगातार पीछे खींच रही है। और इस कार्ड को देख के, मैं जनरली जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं बहुत कम ब्लैक मैजिक और इन सब की बातें करती हूँ। हालांकि आपको अगर कोई साधना करनी है, आपको अगर कुछ ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाइए, वैदिक तंत्र रहस्य, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। बट वेन आई एम डूइंग टैरो रीडिंग, तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी एनर्जी क्लियर हो उतना। बट अब जब कब कई बार सामने आ ही जाता है कि ये एनर्जी किसी ब्लैक मैजिक की हो सकती है, किसी तंत्र मंत्र की हो सकती है, या ये कोई ऐसी एनर्जी है जिससे आपको 100% ये लग रहा है कि आप हारे नहीं हो, आप हराए जा रहे हो। कोई चीज आपको पीछे खींच रही है। आपकी जो साइकिक पावर है ना, वो आपको बता रही है कि कोई चीज तो है। क्योंकि आप इसकी शक्ति को पहचान भी पा रहे हैं, और कंफ्यूजन की एनर्जी में भी आपको ऐसा लग भी रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे नजर लगी है, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है। क्योंकि आपकी जो पावर थी, आपकी जो शक्ति थी, वो इस तरह की कभी थी ही नहीं कि आप हार माने। आपके अंदर ना, क्योंकि मैजिशियन की भी एनर्जी है, आपके अंदर बहुत गहरा द्वंद्व चल रहा है। सही गलत का निर्णय आप ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है,
या किसी और व्यक्ति की वजह से हो रहा है ना। आप जो काम करना चाह रहे हो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि इतनी ज़्यादा द्वंद की एनर्जी हो रही है। आप ना तो अभी थोड़े दिन से स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा कर पा रहे हैं, ना अपनी मेंटल पावर पे भरोसा कर पा रहे हैं, ना आपकी फिजिकल पावर पे आपको भरोसा हो रहा है। यानी कि शरीर हमेशा टूटा टूटा रहता है, मूड स्विंग रहता है, अंदर से डर आने लग जाते हैं ना। तो वो जो बहुत गहराई में चीज़ें आपकी चल रही हैं ना, आपकी एनर्जी में बिखराव लेके आ रही हैं, आपकी एनर्जी को लो कर रही हैं ना। जिससे आप हर परिस्थिति को जो है ना बहुत डीपली सोच के भी उसका सॉल्यूशन ले आते थे। पिछले कुछ टाइम से आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आप हर चीज़ से ना, आपको ऐसा लगता है अंदर से बस ये चीज़ ना क्लोज़ हो जाए, ये बात मेरे सामने ना आए, ये व्यक्ति मेरे से बात ना करे, ये परिस्थिति मेरे पे आए ही ना, यानी कि हर चीज़ से भागना। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि अब बस मुझे इस परिस्थिति से भागना ही असली समाधान है। आपके अंदर जो पीड़ा है, उसको भी आप चाहते हैं कि सेकंड्स में ठीक हो जाए। आपके अंदर जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ का सही रीज़न नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप उस परिस्थिति से भी भागने की कोशिश करते हैं। जो ये बिखराव है ना, ये जो पेनफुल एनर्जी है ना, चारों तरफ इर्द-गिर्द जैसा बना लिया है, ये आपको ना कुछ करने नहीं दे रही है ना? आप हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से किसी इमोशनल ट्रॉमा से भी गुज़र रहे हो, जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी भी यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। ना तंत्र मंत्र तो है ही, ना लेकिन अंदर ही अंदर आप किसी ऐसे दुःख से डील कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि जो आपको पेनफुल फ़ील हो रहा है ना, जैसे जीवन बहुत लंबा हो गया है, जीवन कट नहीं रहा है, ना मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, अजीब-अजीब सवाल आपके दिमाग में आने लग गए हैं। तो ये रीज़न एक ये भी है कि जिस व्यक्ति ने आपको ये पेन दिया है, वो 24/7 शायद आपके सामने है। ना ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली आ रही है कि आप उस परिस्थिति से डील इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने आपके साथ गलत किया है, उनको 24/7 आपको देखना पड़ रहा है, वो आपकी नज़रों के सामने है ना, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना, किसी ने धोखा दे दिया और उस धोखे को 24 घंटे जीना अलग बात है, लेकिन धोखा देने वाले को सामने खुश देखना एक अलग बात है। तो आपकी अभी ऐसी एनर्जी हो रही है कि आप उस धोखा देने वाले को भी दिन-रात अपने सामने देख रहे हो। आप देख रहे हो कि अ मैं कितना असहज हूँ, मैं कितना मैं सक्षम नहीं हूँ इन सबको इनका फल देने में, इनका कर्मा देने में। ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और धीरे-धीरे आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो फूल की एनर्जी है। आपको अपनी विल पावर पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी क्षमताओं पे शक होने लग गया है ना। परिस्थिति, आपने ऐसे नहीं हार मानी है, आपको हर चीज़ पे डाउट होने लग गया है, आपको हर चीज़ पे ये लगने लग गया है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा। धीरे-धीरे आप क्या है, अपने चारों तरफ ना एक वॉल बना ली है, जिससे ना आप पॉज़िटिव एनर्जी को आने दे रहे हैं, और जिसकी वजह से ना नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर जा रही है। आप लोगों से डिस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप क्या कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी को भी अपने तक नहीं आने दे रहे हैं, यानी कि ईश्वर से भी थोड़ी-थोड़ी आस्था आपकी टूट रही है। आपको ईश्वर से भी बहुत ज़्यादा शिकायतें होनी शुरू हो गई हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ गलत हो रहा है उसमें डिवाइन का भी, यूनिवर्स का भी पूरा-पूरा रोल है। ना आपको ऐसा लग रहा है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि जहाँ से आपको नंबर 10 की एनर्जी है ना, ये आपको एक नई शुरुआत भी है। ये जो डिवाइन ने आपको लोगों के चेहरे दिखाए हैं ना, ये इसीलिए दिखाए हैं कि आप किसी चीज़ में ना बहुत गहराई से इन्वॉल्व हो गए थे, जहाँ आपने अपने खुद के अस्तित्व को खो दिया था। तो ये जो अभी आपको हार हाथ लगी है, ये 10 की एनर्जी क्या कह रही है कि जैसे-जैसे आप इस नेगेटिव एनर्जी से दूर होगे, इन लोगों से दूर होगे जिनकी वजह से आप अपनी हार स्वीकार कर रहे हो, जिनकी वजह से आप अपने को स्टक फ़ील कर रहे हो, वैसे-वैसे आपकी एक नई शुरुआत होगी, है ना? जो इमोशंस अभी आप पे हावी हो रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना, जो इमोशंस अभी आप पे हावी हो रहे हैं, वो क्या है, एक एनर्जी का फ्लो है। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जो
आपको सिर्फ पेन की याद दिला रहा है, सिर्फ दर्द की याद दिला रहा है ना? तो आप बहुत ज़्यादा शायद लोगों पे ना डिपेंडेंसी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति वापस लौट के आ जाए, तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी एनर्जी ठीक हो जाएगी, मेरी पावर ठीक हो जाएगी, मैं वापस से वही सब करने लग जाऊँगा। लेकिन ऐसा है नहीं। डिवाइन आपको कह रही है कि इस डिपेंडेंसी से ना आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। आपको अपने आप को वापस वहाँ लाना पड़ेगा जहाँ से आपने शुरुआत की थी। आपको अब वापस से अपने आप को वहीं समेटना पड़ेगा, अपनी विल पावर को समझना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति को समझना पड़ेगा, अपनी फिजिकल बॉडी की पावर को समझना पड़ेगा, अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर को समझना पड़ेगा। तब आप जाके कहीं न कहीं इन डिपेंडेंसी को छोड़ पाएँगे। जो ये आपको इमोशनल डिपेंडेंसी हो रही है ना कि कोई मुझे आ जाए, कोई मुझे सपोर्ट कर दे, कोई मेरी हेल्प कर दे ना, तो यहाँ पे निराशा वाले भाव लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि ये डिपेंडेंसी इमोशनल डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी है जो मुझे हार का अनुभव करा रही है, जो मुझे मजबूर कर रही है नेगेटिव थॉट्स पे लाने के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ व्यक्तियों की के दिए गए धोखे ना आपके लिए एक इमोशनल नेगेटिव एनवायरनमेंट तैयार नहीं कर सकते ना। आप एक एज पे खड़े होके ना अपनी एनर्जी को पुश कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को जी नहीं रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप आपकी सोच कहीं और काम कर रही है और आपकी फिजिकल बॉडी कहीं और काम कर रही है। तो जब दो अलग दिशाओं में हमारी एनर्जीज काम करने लग जाती है ना, तब हमें क्या करना है, फोर्सफुली जीवन जीना पड़ जाता है। तो यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि आप अपने जीवन को ना फोर्सफुली जी रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को पुश कर रहे हैं कि किसी तरह से दिन बीत जाए, है ना। आप बहुत जल्दी से क्विट करने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि 10 नंबर की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप भाग रहे हैं। आप किसी सवाल से भाग रहे हैं, आप किसी परिस्थिति से भाग रहे हैं, आप किसी डर से भाग रहे हैं, लेकिन आप डर के भागने वालों में से है नहीं ना। आप जो जो पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं ना, वो कहीं न कहीं आपके दिमाग पे हावी हो गई हैं, आपकी सोल पर हावी हो गई हैं। और कुछ ऐसा आपके जीवन में घटा है, जो आपको दोबारा जीवन शुरू करने से रोक रहा है, जो आपको डरा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने फिर से जीवन शुरू किया, अगर मैंने फिर से रिलेशन बनाए या मैंने फिर से लोगों से वैसे ही बातचीत करनी शुरू कर दी, तो लोग मुझे फिर से तकलीफ देंगे। और इसी वजह से क्या है, आप अपना एनर्जी फ़ील्ड एक नया तैयार कर रहे हैं ताकि लोग आप तक पहुँचे ही ना। पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुँचे ही ना। तो ये आपको करने की ज़रूरत है नहीं, यूनिवर्स आपको ये कह रही है। अगर यहाँ तक की रीडिंग आपसे मैच हो रही है, तो 100% बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए। और आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, कोई तो ऐसी चीज़ है, आप अंदर ही अंदर जिसको डील कर रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति ज़रूर है जो आपके दिमाग में ना गहरी छाप छोड़ गई है, कोई गहरा पेन आपको छोड़ गई है ना? जो जो चीज़ आपको कंप्लीट करती थी ना, जो आपको पूर्ण बनाती थी, वो व्यक्ति या वो परिस्थिति आपके विरुद्ध हो गई है और आप उसको यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको फ़ील नहीं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा इतना सब देने के बाद, मेरा 100% देने के बाद भी ये एनर्जी इस तरह से कैसे हो सकती है? कोई मुझे इस तरह से धोखा कैसे दे सकता है ना? कोई मुझे प्रॉब्लम में कैसे डाल सकता है? और आपको यहाँ प्रॉब्लम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी मेहनत से, है ना, सब कुछ अचीव करने का, क्योंकि आपके पास देख रहे हैं ना, ये सब कुछ खाली रखा है। आपने किसी को सब कुछ दे दिया है। आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति भी शायद इसलिए खराब हुई है कि आपने कहीं बहुत गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। तो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको समस्या है कि आप जो है
उन इमोशंस को डील नहीं कर पा रहे हैं। आप गहरे से जो अंदर से आपको चोट लगी है ना, आपको ये अच्छे से पता है कि अगर मैं अपनी वापस उसी एनर्जी में आ गई या आ गया तो मैं फाइनेंशियली तो वेल ऑफ हो जाऊँगा। बट आप जो फाइट कर रहे हैं, आपके जो नेचर के अगेंस्ट है ना, आपकी जो एक नेचर थी खुश रहने की, आपकी जो नेचर थी दूसरों को हेल्प करने की, उस नेचर के अगेंस्ट जो आपको काम करना पड़ रहा है, वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और वो आपको हार मानने पर मजबूर कर रहा है। ये परिस्थिति आपको हार मानने पर मजबूर कर रही है कि आपसे जो भी हुआ है, वो गलत हुआ है। आपने जो भी निर्णय लिए हैं, वो गलत हुए हैं। जैसे होता है ना कि कई बार हम अपने आप को कहते हैं कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हें वो व्यक्ति समझ में कैसे नहीं आया? तुम्हें कोई हराता चला गया, तुम हारते चले गए। तो ये कंटिन्यूअसली सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, ना? ये सिर्फ सिचुएशन की हार नहीं है, ये आप अपने आप की भी हार लेके चल रहे हैं, है ना? चलो। हुँ, पेज ऑफ वांड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। थोड़ा-सा हो सकता है आपको सुनने में बुरा लगे इन दोनों को कार्ड की एनर्जी, बट आपने बहुत गलत लोगों पे अपना समय इन्वेस्ट किया है। आपने बहुत गलत लोगों पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है। सबसे कीमती है समय और सबसे कीमती है हमारी एनर्जी। क्योंकि अगर आपने यही दोनों चीज़ें एनर्जी, टाइम, दोनों ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट कर दिए जो कभी आपके थे ही नहीं। आप हर समय अभी उसी परिस्थिति में जी रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहा है। पास्ट की मेमोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, है ना? आप जो एक खुश मिजाज व्यक्ति, है ना, हैप्पीली पर्सन हुआ करते थे, वो व्यक्ति अब आप नहीं रहे हैं। आपकी जो एक विजन थी, है ना, देखिए विजन क्या थी ना, आसमान में भी छेद करने वाला, कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ या वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में वो अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये आपकी विज़न थी, ये आपकी सोच थी, ये आपकी विल पावर थी और इसके चलते आप हमेशा कॉन्फिडेंट और खुश रहते थे। लेकिन कोई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में घटी जिसने आपके जीने का नज़रिया, जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग 100% बदल दिया। है ना? 100% आपने अपनी जो आप सोच थी, जो आपकी विज़न थी, जो आपके ड्रीम्स थे, है ना? वो साइड रख दिए। उन पे वर्क करना छोड़ दिया और किसी गलत इंसान पे अपना समय, अपना प्यार, अपना पैसा, अपनी पावर, अपनी एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो हो रहा है ना, जो आपकी लाइफ में हो रहा है, जो पेन है, जो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, वो इसी वजह से हो गया है कि एक तो डिसीज़न गलत हुए, एनर्जीज़ गलत हुई, फाइनेंसेस गलत जगह चले गए, तो आपको उस व्यक्ति ने ना बहुत टाइम बाद आपको ये बात समझ में आई है कि आपको इमोशनली ट्रीट नहीं किया गया, आपको एक मशीन की तरह ट्रीट कर किया गया, है ना? जैसे मशीन है, प्लग ऑन किया, आप हँस दिए, प्लग ऑन किया, ऑफ किया, आप चुप हो गए। मशीन की तरह आपको ट्रीट किया गया है। तो आपको हर व्यक्ति से अब थोड़ा-सा डर लगने लग गया है, आपको ऐसा लगने लग गया है कि अब मैं अगर मुझे ऐसे ही व्यक्ति ने नहीं समझा, तो अब मुझे जीवन में और कोई नहीं समझेगा। ऐसी ऐसी भावनाओं से आप फाइट कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग से आप लड़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? देखिए यूनिवर्स अब आपको क्या कह रही है। द व्हील, हुँ? पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। तो यूनिवर्स सबसे पहले तो आपको ये समझा रही है कि देखिए जो भी पेन मिला है, मून की एनर्जी, जो भी आपके इमोशंस हैं, ये सब सहने की ज़िम्मेदारी आपकी अकेले की नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भी आपके साथ घटा है या जो भी अब आप सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप अपने अंदर एक ट्रॉमा लेके बैठ गए हैं कि ये सब कुछ मेरी वज़ह से हुआ है। तो ये हाँ, बिल्कुल गलती आपसे हुई है कि आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी है, गलत इमोशंस लगा दिए हैं। लेकिन क्या है कि अब सब कुछ सँभालने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप यूनिवर्स पे छोड़ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कुदरत पे छोड़ सकते हैं कि ये ईश्वर जो आपने किया,
मैं आपको समर्पण करता हूँ। नेगेटिव रहने में, परिस्थितियों की हार मान लेने में और डिवाइन को सरेंडर करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रही है, व्हील की एनर्जी से लेके कि जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करो, उसको पॉजिटिव में बदलो। जो भी आपका ये ब्लैक एनर्जी आ रही है ना, इसको जब आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, है ना। आप जैसी करनी वैसी भरनी पे बिलीव करना शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स आपको सबसे पहले कह रही है सरेंडर। इमोशंस की एनर्जी, मून की एनर्जी है कि जिसने जैसा किया है ना, आपको हार दी है, आपको नेगेटिव एनर्जी दी है, आपकी पावर को कम किया है, आपके रिश्तों को तोड़ा है, आपके इमोशंस को तोड़ा है, जो जो पेन दिए गए हैं आपको, वो पेन सब पलट के आएंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी की थ्योरी पे सबसे पहले आप विश्वास करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी पावर कैसे बदलती है ना। आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। आज भी आप भले ही हार मान गए हैं, भले ही कुछ हो गया है, लेकिन आज भी आपकी जो पावर आ रही है ना, वो एक एम्परर की आ रही है कि आज भी आपको ये अच्छे से पता है कि अगर आप निराशा के भाव छोड़ दें, अगर आप नेगेटिविटी के भाव छोड़ दें, हाँ, और जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कि आपको छोड़ने ही चाहिए, किसी के आने जाने से, किसी के बुरा करने से यूनिवर्स आपको कह रही है आपका जीवन नहीं रुकेगा। आपके अपने कर्म हैं और ये तो फैक्ट है ना, सब जानते हैं। हम अकेले आए अकेले जाएंगे। तो फिर जब आपको कोई पेन दे रहा है तो आपको उस पेन में क्यों जीना है। तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि जहाँ पे आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं से आपको एक नया एनवायरनमेंट आपके लिए तैयार करना है और यूनिवर्स उसमें आपके साथ है। देखो अभी भी एम्परर की एनर्जी दे रही है। यूनिवर्स कह रही है कि मैं आपको पॉजिटिविटी देने में, पॉजिटिव लोग देने में, है ना, आपको प्रपोजल देने में, आपको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए तैयार हूँ। बट आप अपनी हिम्मत को समेटिए, है ना, अपने वर्क को। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जिसने भी आपको पेन दिया है ना, उसके चलते आपने अपने काम को भी समेट लिया है ना। आप अपनी वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं ना। यहाँ पे एनर्जी आ रही है क्योंकि चैरियट की एनर्जी क्या कह रही है कि आपको यहाँ पे अपने वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे सेपरेट कर लेना चाहिए। यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको 2 कदम पीछे लेना पड़ेगा ना। बैलेंसिंग की एनर्जी, आप कहते हैं ना कि शेर भी शिकार करता है तो क्या करता है, 2 कदम पीछे हटता है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो कमज़ोर है। आपको जो परिस्थिति ऐसी लग रही है ना जहाँ पे आप हार मान रहे हैं, वो हार मानने वाली परिस्थिति नहीं है, वो कमजोरी वाली परिस्थिति नहीं है। वो परिस्थिति क्या है कि आपको थोड़ा सा बैक इसलिए लेना है, पीछे थोड़ा सा इसलिए हटना है ताकि आप अपनी फुल पावर में वापस आ सकें। इसका मतलब डिटैचमेंट नहीं है चीजों से ना, इसका मतलब है बैलेंसिंग। नेगेटिव पॉजिटिव को समझ के, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी विल पावर को जो खो गई है, और जो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिना वजह आप निराश हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्तियों पे आप अपनी एनर्जी ज़रूर गलत कर रहे हैं। आपको उन व्यक्तियों पे अपनी एनर्जी बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत है नहीं जो आप लगा रहे हैं। तो आपको 2 कदम पीछे लेने की ज़रूरत है। आपको अपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पावरफुल हैं। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उबारने में सक्षम हैं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आपके जो विचार कहीं फंस के रह गए हैं, आपको सिर्फ अपने थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी की सिचुएशन, बाकी की परिस्थिति, बाकी की अपॉर्चुनिटी कुदरत आपको देने के लिए तैयार बैठी है। समझ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि यूनिवर्स ने आपका साथ छोड़ दिया है। आप ये समझिए कि थोड़े टाइम के लिए आपने एक डार्क रूम को चूज़ कर लिया है। थोड़े टाइम के लिए आपने अपने आप को एक डार्क एनर्जी में डाल लिया उन लोगों की वजह से जो कभी आपकी पॉजिटिविटी, आपकी लाइट एनर्जी को, कभी भी आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपके विचारों को, आपके संघ को ना कभी भी डिजर्व नहीं करते थे। तो आपको क्या करना है, 2 कदम पीछे लेना है, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करना है, अपने विचारों को बैलेंस करना है। कुदरत कह रही है कि हार मानने वाली जैसी कोई चीज़ है नहीं ना। थोड़ा सा अप एंड डाउन लाइफ में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अब सक्षम नहीं रहे हैं चीज़ों को पॉजिटिव करने में। आप जो है
अपनी लाइफ में हार मान के बैठ जाएँ, आप नेगेटिव होके बैठ जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। हाँ, जस्टिस की एनर्जी है। सबसे पहले समझिए कि आप कितना भी डिप्रेशन में चला जाइए, कितने भी नेगेटिविटी में चले जाइए, कोई और आपकी परिस्थिति को नहीं समझने वाला है। कुदरत आपको कह रही है कि न्याय मैं ही करूँगी, ना? जस्टिस की एनर्जी है ना, किसका पलड़ा भारी होगा, किसका कमज़ोर होगा, वो कुदरत डिसाइड करेगी। आपको सिर्फ़ अपनी एनर्जी में वापस आना है। आपको पास्ट के विचारों को और कई बार क्या है, बहुत डीप फ्यूचर में चले जाते हैं आप। उन फ्यूचर के विचारों को देखिए, जस्टिस के पास जजमेंट की एनर्जी है ना? जो आप माँग रहे हैं वो सब कुदरत मैं दूँगी, वो सब कह रहे हैं, लेकिन आपको ना तो ज़्यादा फ्यूचर में जीना है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि आपकी कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी हो रही हैं कि मेरा पास्ट ऐसा हो गया है, तो मेरे भविष्य का क्या होगा? मैं कुछ कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रही है कि जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आपके साथ न्याय हुआ है और आपको न्याय कब दिलाना है, आपको उन लोगों को कर्मा देखते हुए, उन लोगों का कर्मा भुगतते हुए मुझे कब काम करना है, ये आप सारा मुझ पे छोड़ दीजिए। आप प्रेज़ेंट में जीना शुरू कीजिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि किसी और की वजह से मुझे आइसोलेटेड नहीं होना है। ना, जो आप ये आपने डिसीज़न ले लिया ना कि अब किसी से मिलना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी है, ना? तो इससे क्या हो रहा है कि आपका वर्क भी इफ़ेक्ट हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ भी इफ़ेक्ट हो रही है, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो डिवाइन आपको कह रही है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है किसी एक ही व्यक्ति की वजह से। आपको आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक न्याय की बात है, तो न्याय स्वयं होगा। आपके कहने से ना तो न्याय रुकेगा और ना आपके कहने से न्याय होना शुरू हो जाएगा। बस आपकी एनर्जी क्या हो जाएँगी, आपको खुल के नहीं जीने देंगी। आप जो अपना कर सकते थे, आपकी एनर्जी अगर डाउन हो रही है, तो वो आप नहीं कर पाएँगे, है ना? आपको जो अबंडेंस जीवन में मिल सकती थी, आप धीरे-धीरे उस अबंडेंस से दूर हो रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि कर्म किसी ने किया और पनिश आप खुद को कर रहे हैं, और ये डिवाइन भी साफ-साफ कह रही है जस्टिस और जजमेंट के कार्ड से, है ना? टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, आपको चैरियट के कार्ड से। आप वो कर रहे हैं कि किसी ने किसी को जीते जी मार डाला और सज़ा आपको सुना दी जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी पॉज़िटिव एनर्जी को समझना पड़ेगा। हाँ, आप जिसको जिसने गलत किया है पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। आपकी नीड अभी क्या है? प्रेज़ेंट में जीना। आपका ना फ्यूचर में जीना है, ना पास्ट में जीना है, क्योंकि आप पास्ट में जी-जी के अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। तो आपको खुल के जीने की ज़रूरत है, आपको किसी से ना डरने की ज़रूरत है, ना किसी तरह से आइसोलेशन में ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, आपकी हर परिस्थिति को सँभालने में सक्षम है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ही नहीं, आपकी खुद की जो पावर है, क्योंकि आपने जो जन्म लिया है, वो इस सब परिस्थिति को झेलने के लिए और हार मानने के लिए नहीं लिया है। आपके सामने जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, ये लाइफ़ का सिर्फ़ एक पार्ट है, सिर्फ़ एक लेसन है। ना? तो यहाँ से आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा, जो डिवाइन आपको कह रही है। चलिए लास्ट मैसेज ले लेती हूँ। एंजल आपको क्या बता रही हैं आपकी परिस्थिति के लिए? ये देखिए, ट्रैवल। ट्रैवल का क्या मतलब है? आप ना एक जगह स्ट्रक होके बैठ गए हैं, है ना? तो थोड़ा-सा घूमने जाइए। आप अपनी लाइफ़ को भी एक ट्रिप की तरह बनाइए, एक जर्नी की तरह बनाइए, है ना? लाइफ़ में चेंजेस तब आएँगे जब आप पॉज़िटिव रास्तों पे चलेंगे, पॉज़िटिव वेज़ पे आप जाएँगे। तो डिवाइन यहाँ पे आपको सामने से कह रही है कि आपके लिए बहुत सारे पॉज़िटिव रास्ते खुले हैं, ना? आप उस पे चलना शुरू कीजिए। देखिए ना, कितनी सारी एनर्जीज़ हैं, कितनी सारी लाइट्स हैं। डिवाइन आपकी लाइफ में प्रकाश भरने के लिए तैयार है, आपके लिए नए-नए रास्ते खोलने के लिए तैयार है। आपको बस वहाँ से चलना शुरू करना है, जहाँ पे आप थक के बैठ गए हैं, जहाँ पे आप हार मान के बैठ गए हैं। आपको सिर्फ़ उन पॉज़िटिव थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रही हूँ आप फिज़िकली ट्रैवल कीजिए।
बट जो नकारात्मक विचार आपके जीवन में आ गए हैं, जो दिन-रात आप अपने अंदर से खोखला होते रहते हैं, सोच-सोच के आप परेशान होते रहते हैं, उन विचारों को शांत करके पॉज़िटिव विचार आपको अपनी लाइफ़ में लाने की ज़रूरत है। होप आप अपनी परिस्थिति से इस वीडियो के बाद निकल पाएँगे, पॉज़िटिव एनर्जी आप अपनी लाइफ़ में लेके आएँगे और आप अपने लाइफ़ में वो सब काम करना शुरू करेंगे जो आपकी परिस्थितियों को पॉज़िटिविटी की तरफ ले जाएँगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे से कोई पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।